श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आरोग्यम। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर की थकान तो दिख जाती है, लेकिन मन की थकान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। चिंता, तनाव, अवसाद, डर, गुस्सा और अकेलापन ये केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये धीरे धीरे मनोरोग का रूप भी ले सकती हैं। मानसिक रोग कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसका सही समय पर इलाज और परिवार के साथ मिलने पर समाधान संभव है। श्रोताओं, आज का हमारा विषय भी यही है, मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय। और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर साहब, आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी श्रोताओं को नमस्कार। जब तक श्रोताओं के फोन नहीं आ जाते हैं तब तक हमें उनके फोन का इंतजार रहेगा और हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मनोरोग होता क्या है और इसके होने के कारण क्या है? देखिए, जैसे हमारा शरीर बीमार होता है वैसे हमारा मन भी बीमार होता है। सर, फोन आ रहा है, जरा देख लेते हैं फोन को। हेलो आरोग्यम। हाँ जी, आरोग्यम में आपका स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? भदोही रसिया से। जी, अपना नाम बताएं। राधेश्याम चौहान। आज का विषय है मनोरोग, कारण और बचाव के उपाय। तो आप डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी, बताएं सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये होता क्या है? मनोरोग जो मानसिक बीमारी होती है ना, मन जब बीमार हो जाता है, हमारी सोचने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, हमारा व्यवहार उग्र हो जाता है कई बार, हमारा जो हमारे मन को प्रभावित करे, जैसे आपको भूख प्यास लगनी बंद हो जाए, नींद ना आए, ज़्यादा सोचने लगे, उदास रहने लगे, मन बेचैन रहने लगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ज़्यादा आने लग जाए, जिसमें हमारी कार्य क्षमता घटने लग जाती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। कुल मिलाकर जो हमारे मन को प्रभावित करे, हमारे मानसिक जो हमारे स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करे, उसको मनोरोग कहते हैं जी। तो इससे संबंधित कोई सवाल है आपका? यही है कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षण जैसे कि रोना आना, बहुत ज्यादा बिना बात के बहुत ज्यादा सोचना, किसी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा दिल से ले लेना, गुस्सा बहुत ज्यादा करना, मन में घबराहट, बेचैनी होना, कुछ बुरा हो जाएगा भविष्य को लेकर के ये सोच करके वो बहुत टेंशन होने लग जाए। कई बार आदमी को लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, उसका भविष्य अंधेरे में है, लोगों को लेकर के नकारात्मक, भविष्य को लेकर, स्वयं को लेकर के कई बार आत्महत्या का ख्याल आने लग जाता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आदमी सोचता है, जिससे उसकी नींद प्रभावित होती है, भूख लगनी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, दोनों तरफ हो सकता है, या बहुत ज़्यादा नींद आए, बहुत कम नींद आए। और सबसे बड़ी बात होती है कि उसके काम में मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, मतलब किसी चीज़ में जिसको मज़ा आता था वो मज़ा आना बंद हो जाएगा। ये तमाम समस्याएं और तमाम ये लक्षण देखने को मिलता है मानसिक समस्या में जी। ठीक है, नमस्कार। जी जी, नमस्कार। जिन श्रोता ने आज अभी फोन किया था उसका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। सर, आगे बढ़ते हैं और एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या ये जो मनोरोग है वो हर उम्र में हो सकता है या फिर इसका कोई उम्र निर्धारित होता है? हाँ, बहुत ही सही सवाल है आपका। देखिए, जब मन की बात है तो मन सभी का होता है, छोटे से लेकर के। फोन आ रहा है, फोन सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आरोग्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप थोड़ा हटकर बोलिए और अपना नाम बताइए, आपकी आवाज इधर साफ नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ आज कौन सा विषय है? अच्छा, आज कौन सा विषय है? आज का विषय है जी। मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय। और इसके लिए डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। आप उनसे अगर कोई भी सवाल हो इससे संबंधित तो आप उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा नमस्कार। मैं जिला मिर्जापुर गाँव सभा कांड बोल रहा हूँ। हेलो जी, बोले। मैं नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मण बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये क्या है जो मनोचिकित्सक होता है, क्या होता है, कौन सा मर्ज होता है, इसको होने पर हमें कैसे पता चलेगा? ये जो है ना मानसिक समस्या होती है, मन जब बीमार हो जाता है हमारा,
मन ज्यादा दुखी रहने लग जाए, रोना आने लग जाए, छोटी छोटी बातों पे उदासी रहने लग जाए, और वो उसके अलावा आप बहुत ज्यादा सोचें, भविष्य को लेकर नकारात्मक सोचने लगे, बेचैनी होने लग जाए, घबराहट होने लग जाए, स्वयं को लेकर के आदमी के अंदर नकारात्मक विचार आने लग जाए, भविष्य को लेकर के नकारात्मक विचार आने लग जाए, लोगों से रहना दूर रहने लगे, लोगों के बीच में नहीं रहे, बहुत ज्यादा उग्र रहने लगे, या कभी कभी एकदम उदास रहने लगे, खाने भूख ना लगे या बहुत ज्यादा भूख लगे। ये जैसे हमारे भूख नहीं लगता है और कहीं पे होने पर दिक्कत बहुत हो जाता है, घबराहट रहती है जी। इससे हमें क्या करना चाहिए? जी, आप कोई भी आपके नजदीकी मनोचिकित्सक से जाकर के आप मिल सकते हैं। जी जी जी, है ना, उनको एक बार दिखाइए। जी, इसमें सर ये बता रहे हैं कि बीपी की भी उसमें होती है, बीपी जो बढ़ जाता है, इसके लिए भी हो सकता है कि नहीं? देखिए, बीपी कई बार ज्यादा चिंता से भी बढ़ता है, बट उसके लिए आपको चिकित्सक के पास जाकर के ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये आपका बीपी किस लिए बढ़ रहा है। थैंक यू डॉक्टर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप। सर, मेरा सवाल फिर से एक बार वही है कि मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये मनोरोग जो होता है, क्या वो किसी भी उम्र में हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, मन तो सभी के पास रहता है। छोटा बच्चा पैदा होता है, मन लेकर के पैदा होता है, वो अलग बात है, वो अपनी बातों को बोल करके व्यक्त नहीं कर पाता है। सर, फिर से रोकना चाहेंगे, एक फोन और आ रहा है। हेलो। आरोग्यम। हाँ जी, आरोग्यम में आपका स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताएं? हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामजालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछें। अच्छा, मनोरोग का पहचान क्या है डॉक्टर साहब? जी, अभी वही मैं बता रहा था, मनोरोग का पहचान है घबराहट होना, बेचैनी होना, बहुत ज्यादा सोच आना, अत्यधिक सोचना, उदास रहना, कई बार बिना बात के रोना आने लग जाना, बहुत भावुक हो जाना जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, लोगों से दूर रहने लग जाना, किसी काम में मन न लगना, रोजमर्रा के जो काम है उसको टालने लग जाना, अकेले रहने का मन करना, कभी कभी बहुत ज्यादा नींद आएगी, बहुत कम नींद आएगी, भूख ज्यादा लगेगी, बहुत कम भूख लगेगी, कई बार आत्महत्या के ख्याल भी आने लग जाएंगे। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो मनोरोग में होते हैं। उसके अलावा एक ही विचार बार बार मन में आए, क्योंकि हम टोटली ब्लाइंड हैं। हाँ, तो कभी कभी हमें घबराहट होती है और जैसे बेचैनी महसूस होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, अगर जो आपको ये बहुत दिनों से हो रहा है तो आपके नज़दीकी जो भी मनोचिकित्सक है, जो मानसिक रोग के विशेषज्ञ होंगे, उनसे आप जाकर के जरूर सर मिलिए। थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लंबी गहरी सांस जिसको हम कहते हैं। रोज 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक आप लंबी और गहरी सांस लीजिए। अनावश्यक बातों को ज्यादा मत सोचिए, थोड़ा वॉक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत धन्यवाद। जो श्रोता फोन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार अपनी बातों को शुरू करते हुए फिर वही सवाल पूछना चाहेंगे कि सर, ये बात बार बार मन में आ रही है कि क्या हर उम्र के लोगों को मनोरोग हो सकता है? जी बिल्कुल, किसी भी उम्र के लोग को मनोरोग हो सकता है, क्योंकि बच्चा चाहे 4 साल का हो, चाहे वो कोई 100 साल का आदमी हो, मन तो सभी के पास होता है, समस्याएं सभी के पास होती है। हाँ? कई बार इस पूरे वातावरण में हमारे मन के हिसाब से हमेशा नहीं होता है, और जो इस वातावरण के साथ अपना एक एडजस्टमेंट, सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, तो उसको मानसिक समस्या होने के चांसेस कई बार रहते हैं। या छोटा ही बच्चा उसके मन की कोई ना माने, या उसको कोई परेशान करे, बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाए बेवजह का, बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाल दीजिए, तो उसका मन भी बीमार हो सकता है। आदमी बड़ा होता है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आए दिन जीवन तो बड़ा अनिश्चित है ना, समस्याएं कभी भी किसी तरफ से आ सकती है। बिल्कुल, ये एक मन पे नकारात्मक प्रभाव के कारण है। आप तनाव में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपको कोई ना कोई जरूर वो साइकोलॉजिकल या जिसको हम कहते हैं मानसिक समस्या हो सकती है। सर, अक्सर देखा जाता है कि एक उम्र के बाद भूलने की समस्या आ जाती है। जैसे आपने अभी कहा है ओल्ड एज में सर ऐसा अक्सर होता है कि कुछ बातें भूल जाते हैं हमारे बुजुर्ग, कुछ चीजें रख के भूल जाते हैं और उन्हीं में परेशान होते रहते हैं, खोजते रहते हैं। तो क्या ये भी किसी मनोरोग का संकेत है? देखिए, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, बट हाँ, कई तरह के, जैसे आपने एक शब्द कहा बुजुर्ग अवस्था ऐसी होती है कि जहाँ पर। सर, आपको रोकना चाहेंगे, एक फोन आ रहा है। हेलो हेलो जी, आरोग्य में आपका बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताएं। मैम, हम गाजीपुर से निखिल बोल रहे हैं। आज का विषय है हमारा मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारे बीच हैं। आप अपना सवाल उनसे पूछें। हाँ, बोलिए सर। नमस्कार। मनोरोग होता क्या है? आपकी एज कितनी है बेटा? उम्र? हाँ, उम्र है 18।
18 साल है। जी चलिए, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जी मन है तो मन तो आपको पता है, और होता है रोग। जब आपका मन को किसी तरह से समस्या आ जाए, है ना, मन जी पीड़ा में रहने लगे, उदास रहने लगे, क्योंकि जी, मैं बहुत रहता हूँ उधर। हाँ, तो उदासी रहने लगे, आपको बेचैनी रहने लगे, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाए, हमेशा मन इरिटेट रहे, फ्रस्ट्रेट नहीं, रहे। होता है ना, मेरे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मतलब। ये तो अच्छी बात है कि आप ये सवाल आप पूछ रहे हैं, और मानसिक या जो मनोरोग है उसका इलाज संभव है, उसका आप काउंसलिंग थेरेपी से मतलब अभी ठीक हो सकते हैं। तो आप पास की कोई भी आप मनोचिकित्सक के पास, किसी काउंसलर के पास आप जाकर के मिलिए। आपके तो स्कूल में भी काउंसलर होंगे, तो आप स्कूल के काउंसलर की मदद ले सकते हैं। सर, एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी बात हो रही थी बुजुर्गों के भूलने की समस्या को लेकर। क्या ये भूलने की समस्या किसी मानसिक रोग के संकेत होते हैं? जी, भूलने की समस्या बिल्कुल, क्योंकि आपकी जब मनोदशा ठीक नहीं होती है तो आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, आप कई बार भूलने लग जाते हैं। सर, फिर से रोकना चाहूंगी और फोन आ रहा है सर। हेलो, हेलो आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताएं? जी, आप टिंकू यादव बोल रहे हैं मैडम। अच्छा जी, आज का विषय है हमारा मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय। इस पे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आपके सवाल का जवाब देंगे। आप अपना सवाल पूछें। जी हेलो मैडम। जी, नमस्ते सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर लक्ष्मण बोल रहा हूँ। जी, मनोचिकित्सक। नमस्कार सर। सर नमस्ते। जी सर, बताएं। ये सर, ये मनोरोग का विषय है सर। हाँ जी। ये मनोरोग सर कैसे होता है सर? जब बहुत समय से आप तनाव में हो, दिन से चिंता में चल रहे हो, किसी तरीके की चिंता हो, और उसको लेकर के आप जब अत्यधिक सोचने लग जाए, बहुत परेशान रहने लग जाए, तो धीरे धीरे आपका मन बीमार होने लग जाता है, उसको मन नहीं लगता है, वो बेचैन रहने लगेगा, या लोगों से कटने लगेगा, अकेले रहना चाहेगा। कई बार उसको लगेगा कि जीवन निरर्थक है। कभी कभी जरा तनाव की वजह से सर में दर्द रहने लगेगा। सर, इसमें डॉक्टर उदासी इसमें रहेगी। क्या करना पड़ेगा? ऐसा कोई है हमारे पास, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? जी, उसके लिए आप आजमगढ़ के आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे देखिए जरूर मानसिक रोग विशेषज्ञ होंगे। आजमगढ़ में कोई भी सरकारी या प्राइवेट किसी भी मनो रोग विशेषज्ञ के पास आप जा करके अपनी समस्या बताएं। वो लोग बहुत निपुण होते हैं, जरूर आपकी समस्या को वो हल करने की कोशिश करेंगे। जी, ठीक है सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमें फोन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। सर, फिर से इसी ओर आपको ले जाना चाहूंगी। जो मेरा सवाल था कि सर, क्या बुजुर्गों में जो भूलने की समस्या होती है वो मानसिक रोग के संकेत होते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये संकेत हो सकता है। बार बार भूलना, कंफ्यूजन रहना, है ना, चीजें जैसे आप चाह के याद कर रहे हो, याद नहीं आ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका मन उदास है, परेशान है, तो निर्णय भी नहीं ले पाएगा। और उसके अलावा आपको लगेगा कि चीजें आप चाह रहे हैं याद करना, पर याद नहीं आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे सामने वाला दिमाग होता है, सोचने समझने की शक्ति उसमें होती है। तनाव आता है तो वो ठीक तरीके से वो काम नहीं करता है, ये सब होने लगेगा। एक बात और पूछना चाहूंगी सर, ये देखा गया है कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनमें तो थोड़ी जागरूकता होती है, अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो वो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। लेकिन अक्सर गांव में देखा जाता है कि ये समस्या है, लेकिन लोग इसे नहीं पहचान पा रहे हैं और ऐसी समस्याओं को लेकर वो अंधविश्वास की ओर मुड़ जाते हैं। समस्या कुछ और है लेकिन समाधान कहीं और खोजते हैं। उन श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? एक आपने कही ना बात, जागरूकता, हाँ, ये बेहद जरूरी है। किसी समस्या को समाधान ढूंढने से पहले जानना था कि समाधान मिलेगा कहाँ पे, हाँ, और जिस समस्या है वो समस्या है क्या। कई बार लोगों को तो मीडिया का जमाना आ गया है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, आपके पास कंप्यूटर है, तो हर आदमी के लिए अब तो बहुत आसान है कि अब तो एआई भी आ गया है। बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि ये मानसिक समस्या है, या मानसिक समस्या है तो इसका समाधान भी मानसिक वाला ही करेगा। गांव में काफी हद तक अभी भी लोग झाड़ फूक में ज्यादा बिलीव करते हैं, टोना टोटका में उनको लगता है कि ये कोई भूत की बीमारी है। जैसे एक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया, जिसको हिंदी में मनोविदलता कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आदमी को कुछ दिखने लगेगा, जो है नहीं वो दिखने लगेगा, जैसे जिसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। हाँ,
उसको कई बार गलत बिलीव हो जाता है, मतलब लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लोग उसके खाने में जहर दे दिए हैं, लोगों पे शक करेगा बेवजह, बिना वजह के वो शक करेगा कि उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, उसको लोग मारना चाहते हैं, वो हमेशा डरा डरा रहेगा, ये उसका कोई पीछा कर रहा है। इस तरह की शंका की बीमारी होने लग जाएगी, कान में आवाजें सुनाई देगी। लेकिन ये एक सामान्य मानसिक समस्या है जिसमें कि दिमाग के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ रसायन के। ये किस तरह का कुछ लक्षण दिखे तो नज़दीकी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, साइकाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ऐसे में तो दवाइयाँ ही पहले कारगर होती हैं। हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आपके परिवार में किसी को भी ऐसी समस्या हो रही है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, ना कि किसी के कहने पर कहीं और जाएं। जैसे सर ने बोला कि अंधविश्वास की ओर न चले जाएं। आपके परिवार के सदस्य आपके हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। सर, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है सर, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। ये मोबाइल का जो अत्यधिक उपयोग है और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग है, क्या वो भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल मैम, आज के दौर में अगर जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे मन को जिसने चोट दिया है, गहरी पीड़ा दिया है, वो सोशल मीडिया उसमें से एक है। ये एक मीडिया है जो सोशली अवेलेबल है सभी के लिए, और जाहिर सी बात है इस पे कोई रोक टोक उस तरह से है नहीं। इंटरनेट की दुनिया बहुत भयावह है, जितनी अच्छी है उतना ही उसका दूसरा रूप भी है। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी वेबसाइट पे आप चले जाइए, कुछ भी आप बच्चे आजकल खोल करके देखने लग जा रहे हैं, गेम का एडिक्शन है, आप देख रहे हैं। जितने भी साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर बुली हो रही है, का आजकल एआई के जमाने में किसी की फोटो लगा के कुछ भी लोग वायरल कर दे रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि जो भी इस पे मैसेजेस आ रहे हैं, जो वीडियोस है, जो ऑडियो है, सच है या झूठ है। सर, आपको रोकना चाहेंगे, एक फोन आ रहा है सर। हेलो। हाँ जी, आरोग्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं? हम बनारस से ही बोल रहे हैं। हाँ जी, अपना नाम बताएं। गरिमा। आज का विषय है मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारे बीच हैं। आप उनसे अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये था कि जिस परिवार में अगर किसी व्यक्ति को रोग होता है तो परिवार के, मतलब जिस इंसान को रोग होता है उसके साथ साथ परिवार वालों को भी बहुत अफेक्ट करती है ये चीज। तो हम एज अ परिवार मेंबर कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको? जी, आपने रोग की बात करी, यानी मनोरोग की बात करी है, राइट? हाँ, बहुत सही सवाल है गरिमा जी आपका, क्योंकि देखिए परिवार में जब एक आदमी को कोई मानसिक समस्या होती है तो उसका जाहिर सी बात है उसका व्यवहार, उसका भावनाएं दूसरे आदमी पे भी एक नकारात्मक या बड़ा प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो ऐसे में पहली बात तो ये है कि नियमित रूप से उनका काउंसलिंग, दवाइयाँ चलाते रहें, और साथ में अपनी भी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि कई बार लोगों को ये पता नहीं होता है कि कैसे किसी भी मनोरोग के व्यक्ति को या मानसिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति को कैसे उसको हैंडल करना है, वो नहीं पता होता है। तो इस वजह से आदमी उसको दिल से लेने लग जाता है, वो बीमार होने लग जाता है। तो पहली बात, उसके बारे में आप एक आसपास के किसी मनोचिकित्सक से जरूर से मिलिए और उससे बात करिए कि सर मैं कैसे कर सकती हूँ, मैम मैं कैसे अपने आप को या पूरे परिवार को कैसे व्यवस्थित रूप से मैं समझा सकती हूँ। और खुद को भी ये समझाइए, और नहीं मिल रहा है मनोचिकित्सक तो आपके पास इंटरनेट का जो सही वेबसाइट है, सही ऑथेंटिक सोर्स पे जा करके देखिए कि किस तरीके से किसी भी मानसिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति के साथ आप अपना भी ध्यान रख सकते हैं, उसका भी ध्यान रख पाएं। और एक चीज़ और मान के चलिए कि जो भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल में तो है नहीं, आप उसके केयर टेकर हैं। तो अपने आप को थोड़ा बहुत भावनाओं के साथ नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के, और कहते हैं ना एम्पैथेटिक होकर के, मतलब उसको भी समझिए कि ये भी एक, जैसे शारीरिक बीमारियां होती है वैसे ही एक मानसिक ये बीमारी है, मानसिक समस्या है जो उसको हो गई है। और सही देखभाल, नियमित काउंसलिंग और थेरेपी, और जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करके
जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने पे फोकस किया गया। नहीं कि लोग अक्सर ये कहते हैं अरे क्यों हो गया, ये नहीं होना था, भगवान हमें कोई श्राप दे दिया है या किसी का पाप लग रहा है। लोग जब समस्या के निदान और समाधान पे ना बात करके उसको जब दिल से लेने लग जाते हैं और उसको लेके कुंठा पैदा करने लग जाते हैं, उसको बोझ की तरह देखने लग जाते हैं, तो इस तरह की समस्या आती है। अदरवाइज आप देखेंगे तो कोई ना कोई समस्या, कुछ ना कुछ शारीरिक या मानसिक, सबको कोई ना कुछ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसी जीवन में है। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि वह हमारे परिवार का एक व्यक्ति है, वो हमारे परिवार का एक अपना ही, हमारा ही खून है। और हम साथ में जब वो स्वस्थ था तो किस तरह से खुशियों के साथ रहते थे, मिल मिला के रहते थे। आज उसकी ज़रूरत है तो मैं खड़ा रहूँगा, कल को मेरे को कुछ होगा तो मेरे लिए वो खड़े रहेंगे। तो एक तरह से एक होता है ना कि एक समान भाव रख करके, एक सम्मान का भाव रख करके जब हम किसी को ट्रीट करेंगे तो बहुत आसानी से ये ट्रीटेबल है। बस उत्तेजित नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, और क्यों में नहीं करना है, ये पूछना है कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम, क्योंकि एक प्रेम एक शब्द है नहीं है, बल्कि ये एक पूरा जीवन है। और बिना प्रेम के, जैसे होता है ना बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, वैसे प्रेम के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। प्रेम से उसको रखिए, प्रेम से स्वयं को रखिए और थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए, एम्पैथेटिक होके सोचिए, तो जरूर से आप अच्छे से सबको रख पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, या हो सकता है मदद मिलेगी इससे। समझ में आई, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, अच्छा सवाल था आपका। सर, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से आपसे सवाल करना चाहेंगे और ये पूछना चाहेंगे सर, अगर किसी को ऐसी समस्या है तो सबसे पहले वो अपनी समस्याओं को छिपाना शुरू करता है। अगर उसके बारे में उससे कोई बात की जाए तो वो यही कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है। उसे ऐसा समझ में आता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है और सामने वाला हमेशा ही गलत कह रहा है मुझे। और अगर उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात की जाए तो वो हमेशा वहां से दूर भागना चाहता है और किसी न किसी तरह से इस बात को टालना चाहता है। तो ऐसा क्यों होता है सर कि किसी को भी अगर मनोरोग की समस्या हो रही है तो वो डॉक्टर के पास जाने से घबराने लगता है? देखिए, मानसिक रोगों को अभी भी लोग छुपाते हैं। एक समाज में ना एक्सेप्टेंस नहीं है। लोग आज भी मानसिक रोगों को एक बड़ी गलत दृष्टि से देखते हैं। गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है ना उनको। जी। उनको लगता है कि एक वर्ड है जो कहना नहीं चाहिए, क्या मैं पागल हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्यों जाऊं, मैं थोड़ी ना परेशान हूँ, मुझे तो कुछ थोड़ी हुआ, मैं तो मन का मजबूत हूँ। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि देखिए, जैसे आपका मोबाइल है, सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ भी इसमें कोई भी फोटो खुल जाती है, कोई फाइल खुल जाती है। हाँ। वैसे आपका मन है, मन में क्या होता है कि आपका मन जब उदास, परेशान, बेचैन होता है तो वो भी हैंग करता है, उसके भी अंदर सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आते हैं। अच्छा। तो वैसे ही जब आते हैं तो आदमी का व्यवहार थोड़ा सा सामान्य रूप से थोड़ा हटके, जिसको हम असामान्य कहते हैं, वो हो जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका व्यवहार, उसका मनोभाव या उसकी जो इमोशंस है, जो उसकी भावनाएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और जब वो डिस्टर्ब होती है तो उसका व्यवहार बिगड़ेगा तो लोग बड़े अजीब से देखते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, एक्सेप्ट नहीं करते उसका। कई बार मजाक बनाते हैं लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत कमजोर है, ये मतलब उनको लगता है कि ये छोटी सी बात इसके लिए इतनी बड़ी बात है। जी सर। तो जो समाज में बनने वाले जो मजाक हैं, एक्सेप्ट ना करने वाले लोगों को आज भी लगता है कि लोग नाटक कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर ना एक जो कहते हैं ना सिंपैथी जो होती थी, संवेदना लोगों को लेकर के, वो संवेदना अब कहीं ना कहीं कम हो रही है। अब उसके बहुत सारे अनेक कारण हैं। तो लोग मजाक ना बने, लोगों के बीच में मखौल ना उड़े, इसलिए लोग डरते हैं। लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है कि अभी भी मेंटल हेल्थ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक कि बहुत अत्यधिक समस्या ना उत्पन्न होने लगे, उनके पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब जब होने लग जाता है। सर, रोकना चाहूंगी और एक फोन आ रहा है तो उससे पहले देख लेते हैं। हेलो। आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बताएं? जी मैम, मैं अयोध्या से बोल रही हूँ, मनीषा, एक हाउसवाइफ हूँ। जी मनीषा जी, आज का विषय है मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारे बीच हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार मनीषा जी, बताएं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे ये पता करना था कि जैसे मेरे बच्चे टीन एज में हैं जी,
तो आपसे मैं ये जानकारी लेना चाहती थी कि जैसे टीनेज में कुछ अपोजिट सेक्स के लिए थोड़ा अट्रैक्शन होता है, जी। तो ऐसे में हम बच्चों के लिए बचाव के तौर पर क्या चीज कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, या फिर उनकी लिमिट्स हम उनको कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी करनी थी डॉक्टर साहब मुझे। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आज के समय का बहुत रेलेवेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रासंगिक सवाल है मैम। टीन एज में आते ही हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हमारे अंदर रासायनिक चेंजेस, बदलाव आते हैं और ये पुबर्टी का एज होता है। उस एज में बहुत हद तक ये होता है कि एक दूसरे जेंडर के साथ एक अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन बहुत ये स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। लेकिन बच्चे का जो दिमाग होता है, जो मैच्योरिटी होती है, वो उस तरह से डेवलप नहीं हुई होती है, तो उसको सही और गलत के बीच की पहचान नहीं होती है। पर कभी कभी कहते हैं ना कि जानकारी ही एक सुरक्षा का और एक दवा का रूप में काम करता है। तो बच्चों को अगर जो हम इसका एजुकेशन दे, खासकर उनके बारे में कि उनके अंदर कब कब किस तरह के बदलाव आएंगे और वो बदलाव किस तरह से उसके ऊपर एक अनुकूल प्रभाव डालेगा, कई बार वो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जैसे कि बहुत स्वाभाविक है कि दूसरे जेंडर को देख करके उसका अट्रैक्ट होना, अच्छा फील होना। और आज का सबसे बड़ा हुआ है कि मल्टीमीडिया जो आया है ना, सोशल मीडिया, जिसमें चैटिंग के तमाम साधन संसाधन हैं, तो एक तो उसका कितना उपयोग करना है बच्चों को ये बताना है और ये भी बताना है कि अंदर किस तरह से सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, किस तरह से उनमें जो सेक्सुअल चेंजेस की वजह से उनके अंदर मन पे किस तरीके से एक्साइटमेंट डेवलप होता है और ये बड़ा प्रभावित उसके पढ़ाई को, उसके खेल कूद के जीवन को, उसके पारिवारिक जीवन को। तो ऐसे में कुछ योगा, मेडिटेशन, खेल कूद के प्रति लगाव, उसके अलावा बच्चे को ये बताना है कि उसका भी एक सही समय आता है और कहते हैं कि हमेशा उसको प्राथमिकता, उसकी जो प्राइमरी गोल है उसके प्रति उसको जागरूक करते रहना नियमित रूप से। और उसको ये भी बताना है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, क्योंकि और दूसरी बात है इंटरनेट का लिमिटेड उपयोग, OTT प्लेटफॉर्म्स का लिमिटेड उपयोग, अगर जब उसको बताने में कामयाब रहे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बच्चे जो एक समाज से सीखते हैं, जो आजकल मीडिया, टेलीविज़न और तमाम जो इंटरनेट के वर्ल्ड है उससे काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में एक सही मार्गदर्शन माता पिता का, सही सकारात्मक उनके अंदर काउंसलिंग, क्योंकि पहला जो काउंसलर हो सकता है वो एक माँ हो सकती है, एक पिता हो सकता है, घर का कोई सदस्य हो सकता है, बिना जज किए एक अच्छा सा मित्रवत रूप में। और मित्रवत का मतलब सिर्फ उसको डोमिनेट करना नहीं, सही गलत से ऊपर उसके लिए क्या फ्रूटफुल है, उसके लिए क्या सूटेबल है, उसके फायदे और नुकसान बता करके किया जाए तो हर व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार डेवलप किया जा सकता है। बस उस पर मार पीट के और मोरल प्रेशर बना के नहीं, वो ये गलत तरीका होता है। उसको स्वाभाविकता बताते हुए, नेचुरल प्रोसेस को बताते हुए, उसके कारण क्या उसके प्रतिकूल असर हो सकते, क्या अनुकूल असर हो सकते, दोनों को बताते हुए ऐसा करेंगे तो बच्चे देखिए वाकई में और एक अच्छा सा एक दोस्त, मतलब एक स्टैब्लिश करके, एक फ्रेंडशिप स्टैब्लिश करके, एक रैपिड डेवलप करके, बिना जज किए करेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत फायदा मिल सकता है। जी मैम, बहुत सही सवाल है आपका, बहुत धन्यवाद इतना बेहतर सवाल पूछने के लिए। जवाब भी बहुत अच्छे दिए डॉक्टर साहब, काफी रेलेवेंट हैं और मैं उनको अप्लाई करके पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकती हूँ, कोई नंबर बताएंगे आप क्या? जी आप 9696384984 पे कॉल करके बात कर सकते हैं, लगता है तो। जी जी, बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातों को सुनकर हमारे श्रोता बहुत ही संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि मनोरोग एक ऐसी समस्या है जिस पर जल्दी से बात नहीं हो पाती है और कुछ श्रोता ऐसे होंगे जिनका फोन आज नहीं लग पाया होगा, तो उनके मन में भी सवाल रह गया होगा। लेकिन सर, समय की कमी के कारण अब अपने कार्यक्रम को यहीं रोकना होगा। आप आए और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिए, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।